दोस्तों, अगर आप 80-90s के हैं तो ये ट्यून आपका दिल को छू लेगा। ये था मालगुडी डेज़। ये एक ऐसा टीवी सीरीज जो छोटे से गांव की ज़िंदगी को पूरे देश भर में पहुंचाया। क्या आप जानते हैं कि ये एक मालगुडी डेज़ जैसा कोई गांव नहीं था, ये बस एक कहानी थी। फिर भी इसके जो किरदार थे वो असल ज़िंदगी से प्रेरित थे। लेखक आर.के. नारायण अपनी पहली नॉवल स्वामी एंड फ्रेंड्स लिखते हुए एक काल्पनिक गांव बनाते हैं। उस गांव का नाम होता है मालगुडी डेज़। ये गांव उनके बचपन के गांव मैसूर और आसपास के कस्बों से काफ़ी प्रेरित था। यहाँ तक कि उन्होंने जो किरदार चुना था, जैसा स्वामी हो, मनी हो, आर.के. टीचर हो, वो सारे का सारा उसी गांव से वहीं से प्रेरित था उनके हिसाब से। मैंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके जो बचपन का स्कूल था, उस स्कूल के बाहर एक नीम का पेड़ था, जिसमें वो अक्सर क्लास बंक करके नीम के पेड़ के नीचे में बैठा करते थे। वहीं पर बैठ करके वो फुटबॉल देखते थे, फुटबॉल खेलते थे और मास्टर जी से डांट सुनना उनका फेवरेट शौक था। तो अपनी इसी स्टोरी से प्रेरित होकर के उन्होंने स्वामी को लेकर के एक बहुत ही अच्छा स्टोरी लिखा, जिसमें स्वामी क्लास बंक करके बैठता है और वहाँ बैठ करके वो फुटबॉल मैच खेलता है और देखता भी है। उस ज़माने में स्कूल बंक करके इस तरह की हरकतें करना बहुत ही आम मानी जाती थी, बहुत ही आम बात होती थी या होती थी। तो इसी खूबसूरत घटना को मालगुडी डेज़ में नारायण ने इतनी खूबसूरती से बयान किया है कि वो आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। कहानी जब शुरू होती है तो कहानी के शुरुआत में एक स्टेशन दिखाया जाता है। वो असल में कर्नाटका का एक छोटा सा आसालू स्टेशन है। इसी स्टेशन में बहुत सारे मालगुडी के किरदार जो मिलते हैं, जुड़ते हैं, बिछड़ते हैं और बहुत सारी कहानियाँ यही स्टेशन से शुरू होती है। कहते हैं कि स्वामी का जो किरदार है वो नारायण की अपनी ज़िंदगी का किरदार है। एक बार स्कूल में टीचर ने उन्हें सख्त डांट लगाते हैं। उस डांट के डर से, वो डांट के गुस्से से वो स्कूल बंक करके आगे स्टेशन में बैठ जाते हैं और बैठे बैठे शाम हो जाती है। उसके दर्द और मासूमियत को नारायण ने इतनी खूबसूरती से लोगों को दिखाया कि लोग आज भी उसको महसूस करते हैं, उस पल को जी लेते हैं। मालगुडी डेज़ की हर स्टोरी में, हर एक एपिसोड में एक नई कहानी होती है। इस तरह से कोई पोस्टमैन अपनी ड्यूटी को इज्जत देता है, एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे का आने का इंतजार करता है, एक लड़का गांव में बड़े ऑफिसर बनने का सपना देखता है और इस तरह से। और ये सारी कहानियाँ नारायण ने अपने आसपास के लोगों से उठाई है। इसलिए हम जब भी ये कहानी सुनते हैं या देखते हैं तो हमें लगता है हम किसी गली मोहल्ले की कहानी सुन रहे हैं। 1986 में शंकर ने आर.के. नारायण की जो कहानी थी उसको दूरदर्शन पर जिंदा कर दिया और शुरू में सुनाई देने वाली जो बांसुरी की धुन, वो धुन उस समय सारे घरों में सुनाई देता था। तो ये बात इससे साबित होती है कि छोटे छोटे गांव की कहानियों को भी उन्होंने कितनी खूबसूरती से शहरों तक। आज की डेट में न मालगुडी डेज़ ना मैप में है, न किसी किताब में है, न कहीं है, लेकिन उस जमाने के लोगों के दिलों में वो आज भी जिंदा है। तो मालगुडी डेज़ एक ऐसा सबक है सबके लिए कि वो कहानी वो नहीं होती है जो सच हो या झूठ हो, कहानी वो होती है जो लोगों के दिलों को छू जाए। और मालगुडी डेज़ अपने कहानी से हर वक्त हमेशा लोगों के दिलों को छूती है और उस समय के लोगों के दिलों में वो आज भी जिंदा है। मालगुडी डेज़ के हर एपिसोड में हम खुद को उससे कनेक्ट कर लेते हैं, या तो रोते हैं या हंसते हैं या सैड हो जाते हैं या एंजॉय करते हैं। उसके सारे किरदार हमें कुछ ना कुछ कहानियाँ बताते हैं। तो इस तरह से मालगुडी डेज़ की कौन सी स्टोरी बचपन में आपके लिए आपकी फेवरेट थी, कौन सा स्टोरी ने आपको टच किया था, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम इस तरह की हमेशा मिस्टीरियस कहानियाँ, बातें आपके पास में लेकर के आते रहेंगे। अपने छोटों को प्यार और बड़ों को सम्मान देते रहिएगा। जय हिंद।